गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पाइथन सीरीज में और एक क्लास में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। तो आज का क्लास जो होने वाला है स्टूडेंट दैट इज टप्पल डाटा स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। टप्पल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। टप्पल डाटा स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट कोई भी अगर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं स्टूडेंट, डेटा स्ट्रक्चर का मेन काम होता है स्टूडेंट्स कि क्रूड ऑपरेशन इसमें होता है। ठीक है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हम लोग अगर चूज करेंगे स्टूडेंट, क्रूड ऑपरेशन मीन्स क्रिएट करना, ठीक है। और उसके बाद रीड और रिट्राइव डेटा, ठीक है। अपडेट डेटा एंड स्टूडेंट डिलीट डेटा, ठीक है। तो ये बेसिक ऑपरेशन स्टूडेंट्स कोई भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स की टप्पल। लास्ट क्लास हम लोग का ऑलरेडी हुआ था कि लिस्ट को किस तरह हम क्रिएट किए थे और लिस्ट में किस तरह हम लोग रीड ऑपरेशन किए थे। उसके बाद लिस्ट के अंदर हम लोग का अपडेट ऑपरेशन कैसे हुआ था, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है डिलीट ऑपरेशन किस तरह हुआ, तो लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली स्टूडेंट टप्पल में भी वही वाला हम क्रूड ऑपरेशन आज करने वाले हैं स्टूडेंट। तो पहला ऑपरेशन होगा आप लोग का स्टूडेंट टप्पल के अंदर क्रिएट कैसे करते हो टप्पल। फर्स्ट थिंग कि टप्पल एंड लिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग का जब लिस्ट आप क्रिएट करते हो स्टूडेंट, उसमें आप लोग का स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। एंड टप्पल यहाँ से जब आप क्रिएट करोगे स्टूडेंट कोई भी टप्पल, मान लो एक टप्पल वेरिएबल, तो वहाँ से आप क्या करोगे, पारांथेसिस यूज करोगे। और उसके अंदर जो एलिमेंट आप रखोगे स्टूडेंट, क्या करोगे, सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और दोनों डिफरेंस क्या है स्टूडेंट टप्पल एंड लिस्ट में। जैसे कि लिस्ट के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, अपडेट। और उसके बाद जैसे कि बट डिलीट कर सकते हो। बट इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, टप्पल के अंदर ओनली आप क्या करोगे, क्रिएशन ऑपरेशन कर पाओगे एंड रीड ऑपरेशन कर पाओगे, ठीक है। बाकी जो आप लोग का अपडेशन ऑपरेशन और अपडेट ऑपरेशन हो गया, ये आपका जैसे कि डिलीट ऑपरेशन, सॉरी हाँ डिलीट ऑपरेशन, वो वाला यहाँ से आप नहीं कर पाओगे स्टूडेंट। इसीलिए टप्पल को बोलते हैं अनम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मेरा एक टप्पल यहाँ से क्रिएट कर दिया और टप्पल वेरिएबल नेम T1। तो यहाँ से अगेन मैं वही आपका इंडेक्स वाला फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि जीरो इंडेक्स के अंदर आपका 12 है, 1 इंडेक्स के अंदर 22 है, 2 इंडेक्स के अंदर 33 है, 3 इंडेक्स के अंदर आपका 44 है एंड 4 इंडेक्स के अंदर आप लोग का 55 है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ स्टूडेंट्स कमेंट, नहीं तो पाइथन कंट्रोलर उसको समझेगा कि ये कोड है। तो अभी नेक्स्ट लाइन में क्या करूँगा स्टूडेंट, मैं चेक करूँगा कि वाकई T1 जो वेरिएबल है वो आप लोग का टप्पल है कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, टाइप फंक्शन यूज करूँगा। और टाइप फंक्शन के अंदर मैं T1 यहाँ से पास यहाँ से करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ स्टूडेंट, यस डेफिनेटली T1 क्या है स्टूडेंट, टप्पल, ठीक है। टप्पल डाटा टाइप और टप्पल वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ से क्लास से हमको पता चल रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो क्रिएशन करने के लिए स्टूडेंट और भी मेथड है स्टूडेंट। तो जैसे कि ये वाला एग्जांपल में आपको बताया कि ये टपल है, इसमें हम सिमिलर डाटा रखा स्टूडेंट, सेम टाइप का डाटा यहाँ से मैं रखा सिमिलर डेटा, ठीक है। बट अगर मैं टपल के अंदर डी सिमिलर डाटा रखना चाहती हूँ तो वो भी पॉसिबल है स्टूडेंट। तो जैसे कि यहाँ पर मान लो DDD है और एक है यहाँ से आपका है 99.99 और एक मेरे पास है स्टूडेंट दैट इज वैल्यू ट्रू। तो इसमें मिक्स डाटा है स्टूडेंट। तो ये चलता है कि नहीं थोड़ा हम चेक करें स्टूडेंट। तो प्रिंट करता हूँ अगेन, प्रिंट T1 को प्रिंट करते हैं। अच्छा प्रिंट या इसका हम डाटा टाइप चेक करते हैं कि T1 जो वेरिएबल है टप्पल है कि नहीं। तो उसके लिए मैं टाइप फंक्शन यूज करूंगा। टाइप फंक्शन के अंदर मैं पास करवाऊंगा T1। तो इसको रन करता हूँ स्टूडेंट, ये भी टप्पल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड टाइप जो है मेथड है टपल क्रिएट करने के लिए, आप ब्लैंक टपल भी यूज कर सकते हो, मतलब आप पैरेंथेसिस यूज करोगे और उसमें कुछ एलिमेंट नहीं रखोगे। तो यहाँ से अगेन मैं चेक करता हूँ कि प्रिंट
प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं टाइप फंक्शन यूज करूंगा और उसके अंदर मैं पास करवाऊंगा T1। तो यहाँ से आपको बता दिया है कि ये टप्पल क्लास है। ठीक है, तो ये टप्पल क्रिएशन करने की आपको तीन मेथड आपको बता दिया। तो क्रिएशन ऑपरेशन यहाँ से हम लोग का हो गया स्टूडेंट, टप्पल कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट रीड करेंगे। ठीक है, टप्पल अभी क्रिएट हो गया, टप्पल के अंदर एलिमेंट भी स्टोर हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, रीड और रिट्राइव डाटा, RETRIV, रिट्राइव डाटा कैसे करेंगे आपको मैं यहाँ से बताऊंगा। ठीक है, तो और एक टप्पल यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट, T2। ठीक है, और उसके अंदर एलिमेंट है 11, 22, 33, 44, ठीक है, 55। तो इसका इंडेक्सिंग भी थोड़ा कर देता हूँ आपका रेफरेंस के लिए। ये आपका जीरो लोकेशन के अंदर है, ये 1, ये 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, रीड करने के लिए हम लोग का फास्ट मेथड जो है इंडेक्स मेथड। तो इंडेक्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर के थ्रू हम क्या करेंगे, डाटा को निकालेंगे और रीड करेंगे। तो कैसे करूँगा मैं, मान लो यहाँ पर प्रिंट करता हूँ और मेरा प्रिंट फंक्शन के अंदर मेरा जो है टपल वेरिएबल T2 में स्टूडेंट्स अगर मैं जीरो लोकेशन जीरो इंडेक्स के अंदर क्या वैल्यू है अभी मैं रिट्राइव करने के लिए कोशिश करूँगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रिंट T2 टपल 2 वेरिएबल, उसके अंदर फोर इंडेक्स के अंदर क्या वैल्यू है अभी मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट प्रिंट स्टूडेंट्स, अगर मैं नेगेटिव इंडेक्स को अगर एक्सेस करने के लिए कोशिश करूंगा, T2 -1, तो क्या आ रहा है आपका आउटपुट देखिए। तो ये ऊपर वाला स्टूडेंट नेगेटिव इंडेक्स में पहले लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। नेगेटिव इंडेक्स फ्रॉम राइट हैंड से शुरू होता है जो -1 से होता है, देन -2, देन आपका हो गया -3, नेक्स्ट हो गया आपका स्टूडेंट्स -4, और नेक्स्ट हो गया आप लोग का -5। तो ये इंडेक्सिंग है। तो यहाँ से डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपका आउटपुट आना चाहिए, जीरो लोकेशन के अंदर आप लोग का यहाँ पर 11 है। ठीक है, और यहाँ से फोर इंडेक्स के अंदर आप लोग का है 55। ठीक है, 55 आना चाहिए आउटपुट। और आप लोग का -1 इंडेक्स के अंदर आप लोग का स्टूडेंट्स यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ जस्ट मिनट, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, तो -1 के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है आप लोग का, थोड़ा स्पेस सही दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो -1 के अंदर आप लोग का स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर आप लोग का 55 है। चलो, तो प्रोग्राम को रन करवाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, T2 -1, नेगेटिव इंडेक्स स्टूडेंट्स काम करना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है। सिंटैक्स एरर T2, अच्छा, इसको मैं यहाँ से कमेंट नहीं किया हूँ, इसीलिए आपका गलत दिखा रहा है स्टूडेंट। देखिए आउटपुट सही आ गया, 11 आएगा पहला आउटपुट, दूसरा 55, ये भी 55। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा ऑपरेशन रीड ऑपरेशन, रिट्राइव डाटा भी आपका हो गया स्टूडेंट्स। और आपका रीड करने के लिए स्टूडेंट सेकंड मेथड है, दैट इज स्टूडेंट्स, रीड एंड रिट्राइव करने के लिए पहला मेथड हम लोग का था दैट इज इंडेक्स मेथड। ठीक है, इंडेक्स मेथड। और दूसरा मेथड क्या है हम लोग का स्टूडेंट, दैट इज स्लाइसिंग। स्लाइसिंग यूज करके भी आप क्या करोगे, डेटा को आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैं दूसरा मेथड यहाँ से आपको यूज करके दिखा रहा हूँ, स्लाइसिंग मेथड। सेम यहाँ से मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट T2 जो है टपल वेरिएबल, उसमें हम स्लाइसिंग ऑपरेशन करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन यहाँ से यूज करता हूँ, प्रिंट, और मेरा टपल नेम है T2। अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, स्लाइसिंग ऑपरेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, और यहाँ से इंडेक्स में दूंगा स्टूडेंट, इंडेक्स 1 to 4। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्टिंग 1 इंडेक्स में 20, मैं मान लो यहाँ से स्टूडेंट मैं क्या करना चाहती हूँ, 22 to 44। ठीक है, यहाँ से मैं प्रिंट करना चाहती हूँ। स्लाइसिंग मीन स्टूडेंट्स मतलब उसको जो जितना भी एलिमेंट है वहां से कुछ मतलब चुनिंदा एलिमेंट को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्लाइसिंग यूज करूँगा। ठीक है, तो ये आपका 1 to 4 मीन स्टूडेंट जो फोर इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू वो डिस्कार्ड हो जाएगा, 3 तक जाएगा, मतलब 1 to 3।
तो अभी देखेंगे आउटपुट क्या होगा। नेक्स्ट प्रिंट में क्या करूँगा स्टूडेंट, प्रिंट यहाँ से मेरा जो वेरिएबल है, मान लो यहाँ पर आपका स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं है बट एंडिंग इंडेक्स आप लोग का 4 है, ठीक है। और एक मेथड है, मैं यहाँ से प्रिंट करना चाहती हूँ, मेरे पास वेरिएबल है T2, आपके पास स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 है बट आप उसका एंडिंग इंडेक्स नहीं है, ठीक है। और एक मेथड है स्टूडेंट, मान लो मेरे पास प्रिंट, मेरा जो वेरिएबल है T2, मैं क्या करूँगा -1 से शुरू करूँगा स्टूडेंट, उसका एंडिंग नहीं दिया हूँ, ठीक है। तो क्या होगा आउटपुट, 1 to 4 मीन्स स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए 1 to 4 मीन्स 4 डिस्कार्ड हो जाएगा, 3 तक जाएगा एंडिंग। तो इसका आउटपुट आना चाहिए स्टूडेंट्स हम लोग के हिसाब से 22 आना चाहिए, 33 देन 44, ठीक है। और जो यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स दिया गया स्टूडेंट्स, बट आपका स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया गया, तो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होगा, तो 11 आएगा पहला आउटपुट, देन 22, देन 33, देन 44 आएगा अगेन। 4 आया तो यहाँ से 3 तक ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, आपका 0 से शुरू होगा, एंडिंग नहीं दिया गया, तो ऑल एलिमेंट्स यहाँ से डिस्प्ले होगा, 11, 22, 33, 44, देन 55। देन -1 मीन स्टूडेंट नेगेटिव इंडेक्स, -1 से शुरू होगा और मतलब इस तरह रिवर्स जाएगा, 55 से जाएगा स्टूडेंट 11 तक जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका वही आउटपुट आना चाहिए, 11, 22, 33, 44, 55, ठीक है। उसको मैं रन करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए, अच्छा सॉरी, यहाँ से मैं जो दिया हूँ उसका एंडिंग इंडेक्स नहीं अच्छा, यहाँ से क्या होगा, -11, सॉरी -1 मीन्स क्या होगा, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स ये वाला लास्ट एलिमेंट ही दिखाएगा। बट अगर यहाँ से आप इंडेक्स सेट करोगे, जैसे कि -1 to -4, तो यहाँ से आपका -3 तक ही जाएगा, ठीक है। अभी चेक करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अभी ये वाला में आपका आउटपुट आएगा 11, 33। अच्छा यहाँ से आपका ब्लैंक हो गया। अच्छा नेगेटिव इंडेक्स में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंडेक्स जब आप करोगे, आप यहाँ से -1, -2, -3, अच्छा इसमें आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, इसमें आपका पूरा आउटपुट नहीं आ रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है, तो आप एक काम कीजिए, वहां से खाली -4 ही लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा 55, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप क्या करोगे, स्लाइसिंग करोगे, क्रिएट ऑप्शन क्रिएट करना आपको पूरा सिखाया स्टूडेंट, 3 मेथड रीड करने के लिए आप इंडेक्स मेथड, स्लाइसिंग मेथड दोनों आपको बताया स्टूडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का थर्ड टाइप का जो ऑपरेशन होगा स्टूडेंट, अपडेट ऑपरेशन, ठीक है। तो अपडेट ऑपरेशन स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। किसमें नॉट पॉसिबल है स्टूडेंट, आपके अंदर जो है टपल के अंदर पॉसिबल नहीं है। मान लो मेरे पास जो टपल नाम था T2, ठीक है, ध्यान दो, T2 का मैं जीरो लोकेशन के अंदर एक वैल्यू में अपडेट करना चाहती हूँ 200, ध्यान से देखो। यहाँ से जो मेरा टप्पल है जीरो लोकेशन के अंदर 11 है, यहाँ से मैं 200 अपडेट करना चाहती हूँ। और नेक्स्ट लाइन में मैं अगर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट T2 अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, तो आपका आउटपुट स्टूडेंट्स एरर आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पर टाइप एरर दिखाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्यों टाइप एरर आया, यहाँ से आपका स्टूडेंट्स अपडेट इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से अपडेट नहीं कर पाओगे टपल के अंदर, ये थोड़ा डिफरेंस, अपडेट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं क्या करूँगा, डिलीट करना चाहूँगा, डिलीट करने के लिए मैं यहाँ से, अच्छा ये होगी आप लोग का अपडेट ऑपरेशन, यहाँ से नहीं हुआ स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका टाइप एरर दिखा रहा है। नेक्स्ट टपल के अंदर मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, और कुछ ऑपरेशन है, जैसे कि क्या मैं दो टप्पल को ऐड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास एक टप्पल है T1, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन स्टूडेंट, कुछ ऑपरेशन यहाँ से मैं परफॉर्म करूँगा टप्पल के अंदर, जैसे कि आप लोग को कॉनकैटिनेशन, ठीक है, कॉनकैटिनेशन मीन दो टप्पल को ऐड करना। कॉनकैटिनेशन के लिए आप एडिशन ऑपरेशन या एडिशन ऑपरेटर यूज करोगे। कॉनकैटिनेशन हो रहा है कि नहीं चेक करेंगे स्टूडेंट्स, रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन,
रिपीटेशन करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या यूज करोगे, एक्स्ट्रिक सिंबल यूज करोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट लेंथ निकालोगे आप, ठीक है। लेंथ, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ गिवन टप्पल, लेंथ ऑफ गिवन टप्पल, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, लेंथ फंक्शन यूज करोगे। लेंथ फंक्शन यूज करके आप लोग करोगे, ठीक है। तो अभी मैं डेमो करके आपको दिखा रहा हूँ कॉन्काटिनेशन हो रहा है कि नहीं। मान लो मेरे पास स्टूडेंट्स एक टप्पल है T1, जिसके अंदर वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, और एक टप्पल है T2, जिसका वैल्यू है स्टूडेंट्स 6, 7, 8, 9, 10। 9, 9, 10, तो दो टपल यहाँ से क्रिएट हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, और एक थर्ड टपल वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ T3। और अभी मैं ऐड करना चाहती हूँ T1 का जो एलिमेंट्स है T1 का, एंड T2 को ऐड करके मैं क्या करूँगा T3 में स्टोर करना चाहती हूँ। तो अभी अगर मैं प्रिंट करता हूँ T3, आपका क्या आउटपुट आ रहा है देखिए। ये आ गया स्टूडेंट, देखिए यहाँ से दो टपल ऐड हो रहा है। पहला टपल के अंदर जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, दूसरा के अंदर जो एक ही टपल बन गया अभी। तो यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन पॉसिबल है स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग का रिपीटेशन। रिपीटेशन मीन्स मैं क्या करूँगा, मान लो जो हम लोग का जो है T1, ठीक है। T1 जो टपल है, मैं क्या करूँगा फंक्शन के अंदर T1 का जो टपल का जो वैल्यू है, उसको मैं 2 टाइम्स दिखाना चाहती हूँ, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 दो बार आना चाहिए। तो इसको अगर मैं रन करूँगा स्टूडेंट, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 दो बार रिपीट हुआ। तो यहाँ पर जितना बार मल्टीप्लाई करोगे उतना टाइम आप लोगों का क्या टपल वैल्यू रिपीट होगा और रिपीटेशन होगा। नेक्स्ट लेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, लेंथ फंक्शन यूज करोगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से पहले लेंथ फंक्शन लिखता हूँ। लेंथ फंक्शन के अंदर यहाँ पर आपका टप्पल नेम लिखना पड़ेगा, जैसे कि टप्पल T1। तो यहाँ पर टप्पल T1 में देखिए कितना एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। ये वाला देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका लेंथ भी स्टूडेंट 10 होना चाहिए, सॉरी 5 हुआ। तो ये T1 स्टूडेंट इसको कैलकुलेट कर रहा है, ये वाला। ये जो T1 है ना, इसके अंदर जो एलिमेंट है, अगर मैं लेंथ निकाला तो आ गया आपका 5। तो ये हो गया स्टूडेंट आप लोग का टप्पल का कुछ बेसिक ऑपरेशन है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, टप्पल का कुछ मेथड। मेथड में तो स्टूडेंट्स ये जो मैं मेथड बोल रहा हूँ, मेथड टपल का मेथड एंड टपल का फंक्शन। टपल मेथड में स्टूडेंट ये जो मेथड अभी मैं यूज करूंगा स्टूडेंट, बेसिकली टपल के अंदर ही यूज होगा, ठीक है। ठीक है, जब मैं टपल ऑपरेशन करूंगा तो ये दो मेथड में यूज करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, एक काउंट फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है। और काउंट फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू मैं पास करवाऊंगा, ठीक है। तो जस्ट ए मिनट, Ctrl Z। और मैं और एक फंक्शन यूज करूंगा स्टूडेंट, दैट इज इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पर यूज करूंगा। तो अभी देखिए इसका मैं किस तरह आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो एक टपल क्रिएट कर लेते हैं T5, जिसके अंदर मेरा जो वैल्यू है 44, 55, 66, 77, 88 टपल बन गया T5 के अंदर स्टूडेंट, काउंट वैल्यू, ठीक है। और उसके अंदर भी मैं 44 कर देता हूँ, ठीक है। तो काउंट फंक्शन का काम क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट T5 डॉट, ठीक है। काउंट फंक्शन को कॉल करता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टप्पल के अंदर 44 कितना टाइम से कितना बार रिपीट हुआ, तो क्या ऑकरेंस क्या है, काउंट करूंगा 44 कितना है। तो अगर मैं करता हूँ उसमें 2 टाइम, देखिए यहाँ पर काउंट कर देगा कि 44 यहाँ से आपका 2 टाइम, ठीक है। अगर मैं इंडेक्स यूज करूंगा यहाँ से प्रिंट T5 डॉट, ठीक है। T5 डॉट इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स मैं यहाँ पर क्या करूँगा 44 को ही, 44 नहीं, मैं यहाँ पर करता हूँ 55, ठीक है। इंडेक्स फंक्शन के अंदर मैं पास करा रहा हूँ यहाँ पर 55। इसका मतलब क्या होगा,
ये 55 स्टूडेंट कौन सा इंडेक्स के अंदर ऑलरेडी है वो आपको बता देगा, 0 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से टोपल का जो स्पेशल जो मेथड है, काउंट मेथड्स एंड इंडेक्स मेथड को आप यूज करोगे अपना प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट हो गया टपल का एक स्ट्राइकिंग फीचर है, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट पैकिंग। ठीक है, पैकिंग एंड ऑन पैकिंग। पैकिंग एंड ऑन पैकिंग कैसे करोगे आप टपल के अंदर? पैकिंग मीन्स क्या है स्टूडेंट्स? असाइन मल्टीपल वैल्यू टू ए टपल। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अस इसका मतलब स्टूडेंट मैं बता दे रहा हूँ, आपका पैकिंग मीन्स क्या है? असाइन असाइन मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल वैल्यू टू ए टप्पल। ठीक है, टू ए टप्पल। देखिए मैं यहाँ से कैसे मल्टीपल वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक पर्सन वेरिएबल है, तो अभी यहाँ से मैं एक टप्पल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है, मान लो ए। ठीक है, और उसका मान लो एज है 23, और उसका प्रोफेशन है इंजीनियर। ठीक है, तो ये हो गया पर्सन के अंदर इतना डाटा ऑलरेडी स्टोर हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, अभी क्या करूँगा मैं, यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले रहा हूँ नेम, उसके बाद और एक वेरिएबल ले रहा हूँ एज, और उसके बाद और एक वेरिएबल में ले रहा हूँ यहाँ पर प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन 3 वेरिएबल हो गया। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ से टपल वेरिएबल को यहाँ से लिखूंगा पर्सन। दैट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो पर्सन टप्पल है उसके अंदर जो है वैल्यू है ट्रिपल, ये वाला असाइन हो जाएगा नेम के अंदर, मतलब फास्ट वैल्यू असाइन हो जाएगा फास्ट वेरिएबल के अंदर। सेकेंड वेरिएबल सेकेंड जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगा सेकेंड वेरिएबल में। एंड थर्ड वैल्यू जो है स्टूडेंट टपल का है वो असाइन हो जाएगा थर्ड वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर कोई भी टपल वेरिएबल का जो वैल्यू है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल को असाइन करेंगे, तो उसको बोलते हैं पैकिंग। ठीक है, तो अगर मैं अभी प्रिंट करूंगा प्रिंट नेम, ठीक है, प्रिंट नेम, तो आपका डेफिनेटली आपका आउटपुट आएगा स्टूडेंट्स। क्या आएगा आउटपुट? आपका आएगा आउटपुट स्टूडेंट ट्रिपल ए आएगा। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर एज, ठीक है, तो आपका यहाँ से एज वैल्यू यहाँ से प्रिंट करेगा। अगर मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, क्या प्रिंट करूँगा स्टूडेंट, प्रोफेशन PROFESSION, प्रोफेशन को प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ से आपका आउटपुट आ जाना चाहिए प्रोफेशन जो भी है इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ से मैं रन करता हूँ स्टूडेंट, आपका आउटपुट आ जा रहा है। तो पैकिंग में मैं फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट, कोई भी टप्पल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है टप्पल, एक टप्पल वेरिएबल का जो वैल्यू है मैं क्या करूँगा, डिफरेंट वेरिएबल को असाइन करूँगा सेम लाइन में, उसको बोलते हैं पैकिंग। उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, पैकिंग। ठीक है, एंड ऑन पैकिंग मीन्स क्या है? ऑन पैकिंग मीन्स क्या है स्टूडेंट? ऑन पैकिंग, ऑन पैकिंग मीन्स उसका रिवर्स। ऑन पैकिंग मीन्स असाइन टप्पल एलिमेंट्स टू ए वेरिएबल। ओके, असाइन टप्पल एलिमेंट्स टू ए वेरिएबल। स्टूडेंट पैकिंग का अपोजिट ऑपरेशन स्टूडेंट ऑन पैकिंग होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से करूँगा ऑन पैकिंग, अच्छा, पैकिंग असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू ए टप्पल। अच्छा, ये सॉरी सॉरी, ये वाला जो मैं लिखा हूँ स्टूडेंट यहाँ पर असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू ए टप्पल, यहाँ से देखिए ये हो गया आपका पर्सन वेरिएबल के अंदर और टपल वेरिएबल के अंदर, ये 3 वेरिएबल हो गया। तो ये जो मेथड है स्टूडेंट दैट इज कॉल आप लोग का पैकिंग। ठीक है, यहाँ से आपका पैकिंग हो गया। और ऑन पैकिंग क्या है स्टूडेंट्स? ये वाला ऑन पैकिंग मीन्स असाइनिंग टपल एलिमेंट्स, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ ऑन पैकिंग, यहाँ से असाइनिंग
किसको मैं असाइनिंग कर रहा हूँ उसमें, असाइनिंग टपल एलिमेंट्स, यहाँ पर जो टपल एलिमेंट्स है, ठीक है, टपल एलिमेंट्स टू ए वेरिएबल। तो यहाँ से आपका इन दोनों यहाँ पर ऑपरेशन आपको मालूम हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, सेकंड मेथड को हो गया ऑन पैकिंग, ठीक है, ऑन पैकिंग। तो यहाँ से पैकिंग एंड ऑन पैकिंग, आई होप कि आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, पैकिंग हो गया, टपल मेथड हो गया, टपल ऑपरेशन हो गया, यूनिटिव हो गया, ठीक है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, एक कमेंट यहाँ से मैं लिखता हूँ कि व्हेन वी यूज एक्चुअली टपल, किस केस में हम टपल यूज करें स्टूडेंट, व्हेन वी यूज टपल। टपल कब यूज करोगे स्टूडेंट आप, जिसमें आप क्या करोगे, दो डाटा स्ट्रक्चर, STRUCTURE, we ensure that we ensure that the data or element will नेवर चेंज। इस केस में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप टपल यूज करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में आपको मैं, आई थिंक आपका जो आप लोग का टपल डेटा स्ट्रक्चर में क्रिएट कैसे करते हैं, रीड और रिट्राइव डाटा कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, मैं आपको पूरा आपको स्टूडेंट्स बताया यहाँ पर। तो यहाँ से क्योंकि डिलीट ऑपरेशन एंड अपडेट ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है, डिलीट ऑपरेशन एंड अपडेट ऑपरेशन नहीं होता है, इसलिए मैं उसको क्या किया स्टूडेंट्स, इस दोनों ऑपरेशन को मैं आपको स्किप कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट इस क्लास में आप लोग को टप्पल के बारे में मैं कंप्लीट आइडिया दिया आपको स्टूडेंट। इसको अच्छा से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा स्टूडेंट। तो अगर कोई पूछेगा कि टप्पल एंड लिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो लिस्ट के अंदर हम चारों ऑपरेशन कर पाएंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, बट टप्पल के अंदर ओनली हम दो ही ऑपरेशन कर पाएंगे, क्रिएट एंड रीड। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको मैं पूरा जानकारी दिया टप्पल के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग।